बच्चों, आपके सामने हिंदी लिटरेचर जो कि आपके बुक में आपका लेसन 9 है, लेकिन आपके वीडियो में ये पार्ट 3 है। आपके पार्ट का नाम है आदमी नामा। बच्चों, आज मैं इसका प्रश्न एवं उत्तर आपको बता रही हूँ, जो आपका वीडियो पार्ट 2 होगा। पहला प्रश्न है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों की बखान करती है, क्रम से लिखिए। पहले छंद में कवि ने भाग्य और परिस्थिति के अनुरूप आदमी के निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। आदमी ही बादशाह कहलाता है, तो इसके विपरीत कोई आदमी दीनहीन फकीर भी कहलाता है। कोई आदमी ही धन संपत्ति संपन्न मालदार कहलाता है, तो दूसरा और कोई आदमी कमज़ोर कहलाता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाने वाला भी आदमी ही होता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको ख प्रश्न बताती हूँ। चारों छंद में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों के परस्पर किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। कवि ने के अनुसार आदमी ही बादशाह होता है, तो आदमी ही भिखारी दरिद्र और हीन प्राणी होता है। आदमी ही दौलतमंद अमीर होता है, तो आदमी ही कमज़ोर भी होता है। स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने वाला भी आदमी ही होता है, और सूखी रोटियां भी आदमी ही चबाता है। मस्जिद बनाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है। इमाम और नमाजियों की जूतियाँ चुराने वाला, उन पर नज़र रखने वाला भी आदमी ही होता है। लोगों पर जान नछावर करने वाला और लोगों को तलवार के घाट उतारने वाला भी आदमी ही होता है। दूसरों की पगड़ी उतारकर उन्हें अपमानित करने वाला और दूसरों की पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ने वाला भी आदमी ही होता है। आदमी ही शरीफ और आदमी ही तुच्छ कहलाता है। आदमी ही पीर और आदमी ही शिष्य भी होता है। अच्छा आचरण करने वाला भी आदमी होता है, और बुरा आचरण करने वाला भी आदमी ही होता है। इस प्रकार आदमी ही अपने कर्मों, आचरण और व्यवहार से अच्छा तथा बुरा आदमी कहलाता है। बच्चों, अब आदमी नामा का प्रश्न 3 मैं आपको बता रही हूँ। आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? बच्चों, उत्तर है, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन छंदों को पढ़कर मनुष्य के बारे में यह धारणा बनती है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मनुष्य के आचरण में ही देखी जा सकती हैं। इस दुनिया में मनुष्य ही अच्छे से अच्छा कार्य करता है, और बुरा से बुरा कार्य भी मनुष्य ही करता है। कभी उसका भाग्य, उसकी परिस्थितियाँ उसे बादशाह बना देती हैं, तो कभी किसी की परिस्थितियाँ उसे गरीब दीन दरिद्र बना देती हैं। कभी वो मस्जिद का निर्माण कर, नमाज पढ़कर, कुरान शरीफ का अर्थ बताकर समाज में सम्मान पाता है, तो कभी आदमी ही मस्जिद में आने वाले की जूतियाँ चुराकर, दंडित होकर दूसरों की पगड़ी उतारकर उन्हें अपमानित करते हुए स्वयं भी अपमानित होता है। कभी आदमी किसी की सहायता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, तो कभी किसी को तलवार के घाट उतार देता है। इस प्रकार अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मनुष्य के स्वभाव में निहित होती है। आदमी के कार्य, आचरण तथा व्यवहार उसके अच्छे तथा बुरे होने का मापदंड होता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न घ बताती हूँ। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, मुझे इस कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ बड़ी प्रभावशाली लगी। नियमत को खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से भाग्य और परिस्थिति से घिरी अमीरी और गरीबी का चित्रण किया है। समाज का ये रूप सर्वत्र दिखाई देता है। कुछ लोग जीवन में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं, तो कुछ लोग सूखी रोटियां चबाकर ही तसल्ली कर लेते हैं। उन्हें कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है। गरीबी और अमीरी को जताने के लिए इतना उदाहरण कहीं और दिखाई नहीं देता। आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न अंगा पढ़कर बताती हूँ। आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्तियाँ उसके स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। बादशाह की प्रवृत्ति अपने संतलन की खुशहाली बनाए रखने के लिए होती है। गरीब दीन दरिद्र धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग धार्मिक स्थलों के निर्माण में जुटे रहते हैं, तो कुछ नमाज पढ़ने और कुछ कुरान शरीफ का अर्थ लोगों को समझाने में प्रवृत्त होते हैं। कुछ दूसरों की पुकार सुनकर
मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो कुछ दूसरों की सेवा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। कुछ संत और पीर बनकर समाज सेवा करते हैं तो कुछ शिष्य बनकर अपने उपदेशों का पालन करते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति चोरी करने, हिंसा, हत्या, दूसरों का अपमान और लड़ाई झगड़ा करने की होती है। वे दूसरों की जूतियाँ चुराने, भरी सभा में दूसरों को अपमानित करने तथा किसी को मौत के घाट उतारने तक में संकोच नहीं करते। बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न उत्तर आदमीनामा का पढ़कर सुनाया। वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं इसका दूसरा भाग आज से स्पष्ट कीजिएगा, प्रश्न उत्तर आपको लिखकर और पढ़कर बताऊंगी। इसे आप अच्छे से नोट करके अपने कॉपी में लिखेंगे। आदमीनामा जो कि वीडियो में पार्ट 3 है, परंतु आपके पुस्तक में ये पार्ट 9 है।